क्या आपके दांतों में काला निशान है? क्या आपके दांतों में खाना खाने के बाद कुछ फंसा रह जाता है? क्या आपके दांतों में कुछ गड्ढा सा हो गया है? अगर हाँ, तो फिर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है। जी हाँ, तो आपके दांतों में कीड़ा लग चुका है। हाँ, दांतों में कीड़ा? क्या दांतों में कीड़ा होता है? अगर दांतों में कीड़ा होता है तो फिर वो कैसा दिखाई देता है? दांतों में कीड़ा क्यों लगता है? दांतों में कीड़ा कहाँ लगता है? दांतों में कीड़ा कैसे लगता है? इन सभी के बारे में आज हम और आप बात करेंगे। This is Dr. Zwala and you are watching Rakhi Dental Clinic। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग जाता है और बहुत से लोग उस दांत के कीड़े को निकाल कर दिखा भी देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दांतों में कीड़ा होता तो है, पर वो ऐसा नहीं होता है कि कुछ दिखाई दे हमको कुछ बड़ा कीड़ा जैसा हो। वो तो बैक्टीरिया होते हैं जो सभी के मुंह में पाए जाते हैं, सभी के मुंह में होते हैं बैक्टीरिया। हाँ, ये बात तो है कि समझने के लिए हम कह सकते हैं कि दांतों में कीड़े लग जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दांतों में कीड़ा लगने के 3 कारण होते हैं। तो पहला है दांत, क्योंकि जब दांत होगा तभी तो कीड़ा लगेगा है। दूसरा नंबर है समय, टाइम। और तीसरा है एटमॉस्फियर। अब अपन इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे दांतों में या हमारे मुंह में या हम लोगों के मुंह में बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं, और जब हम कुछ खाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनको आसान भाषा में हम कीड़ा बोल सकते हैं, तो ये जो कीड़े होते हैं वो बस 5 मिनट में ही एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही हमने कुछ खाया तो बस 5 मिनट बाद ही हमारे मुंह के अंदर जो पहले से ही बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और हम जो भी खाते हैं उसमें से वो शुगर को खाते हैं, शुगर। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो कीटाणु हैं उन्हें शुगर यानी कि चीनी बहुत पसंद है। अब चीनी तो हर चीज में होती है, जैसे रोटी में भी होती है, आलू में भी होती है, लेकिन जब हम चीनी ही खाएंगे तो उसमें तो पूरी की पूरी चीनी रहती है। तो अगर हम मीठा खाते हैं
तो पहली चीज तो ये है कि हमें मीठा कम से कम खाना चाहिए। ये हमारे मुंह के अंदर जो कीटाणु होते हैं जिनको आप देख रहे हो यहाँ पर, अब ये जो मुंह के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि शुगर खाते हैं वो, और शुगर खाने के बाद में वो वेस्ट मटेरियल दांतों के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके कारण जैसे आप स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे ही कीटाणुओं ने या कीड़ों ने हमारे मुंह के अंदर शुगर पहुंची और उसको खाया, और फिर उसका वो कीटाणु वेस्ट मटेरियल दांतों पे निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, अब दांतों में अगर कीड़ा लग गया है, दांतों में अगर कीड़ा लग चुका है या दांतों में कैविटी हो गई है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि, तो सीधी सी बात है, अगर हमें दांतों में कुछ काला निशान दिखाई दे, अगर हमें दांतों में कुछ गड्ढा दिखाई दे, अगर जब हम कुछ खाना पीना खाते हैं और वो दांतों में फंसने लगे और किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर वो बार बार खाना फंसने लगे, तो इसका मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि हमारे दांतों में कीड़ा लग चुका है। तो पहले अपन जो है दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा दांत का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे दांत का स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है हमारे दांत का। हमारे दांतों में जो दांत का स्ट्रक्चर है, दांत की जो आकृति होती है, उसमें 3 लेयर होती है। जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे कहते हैं इनेमल, और ये दांतों के ऊपर पाई जाती है, सफेद कलर की होती है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है दांत की। इसके बाद में दूसरी लेयर होती है डेंटिन, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लेकिन इनेमल जो ऊपर वाली लेयर है उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होती है। और तीसरी लेयर होती है पल्प, जिसे नस कहते हैं। आप इस डिजाइन में देख रहे हैं, इधर भी दिखाई दे रहा होगा आपको कि हमारे दांतों की नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले है एनेमल, फिर उसके बाद में है डेंटिन, और सबसे अंदर है पल्प। तो जब आपके दांत में कीड़ा लगा, आपके दांत में कैविटी हुई, कैविटी क्योंकि जब दांत में जो कीड़ा होता है वो वेस्ट मटेरियल दांतों के ऊपर छोड़ता है शुगर खाने के बाद, तो उससे डीकैल्सिफिकेशन, डीमिनरलाइजेशन होता है दांतों का, जिससे कैविटी हो जाती है, गड्ढा हो जाता है। अब ठीक है, दांत में कीड़ा लग चुका है, तो हमको तुरंत अपने पास के डेंटिस्ट या दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी ही हमारा इलाज होगा। जितनी जल्दी हम दांतों के डॉक्टर के पास जाएंगे डेंटल क्लिनिक में फॉर आवर डेंटल चेकअप,
तो उतना ही कम खर्चा होगा और दांतों का नुकसान भी कम होगा। इसीलिए हमें गौर करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे दांतों में कीड़ा तो नहीं लगा है, और जैसे ही पता चले कि हमारे दांतों में कैविटी हो गई है तो तुरंत हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अब आप डेंटिस्ट के पास पहुंच गए, अब आप डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, तो अब आपका जो डॉक्टर है तो वो आपके दांतों को देखेगा। तो अगर आपका दांत थोड़ा बहुत ही खराब हुआ है, अगर आपके दांत में जो कैविटी है वो अगर पहली लेयर तक है, फर्स्ट लेयर, जैसे हमने अभी आपसे बात की थी, इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है वाइट कलर की, अगर कैविटी या गड्ढा पहली लेयर तक ही है तो इसमें सिंपल सी फिलिंग हो जाती है, तो इसमें सिंपल सी फिलिंग हो जाती है। और अगर इस फर्स्ट स्टेज तक यानी कि इनेमल लेयर तक ही अगर कैविटी है, गड्ढा है, तो हमें मालूम तो नहीं चलता है, ना ही दर्द होता है, ना ही सेंसिटिविटी होती है। लेकिन अगर हम रेगुलर अपने दांतों को अगर देखते रहें या दिखाते रहें तो हमको मालूम चल ही जाता है। तो अगर कैविटी फर्स्ट लेयर तक है तो उसमें सिंपल फिलिंग हो जाती है और वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही आराम से उसमें सिंपल फिलिंग हो जाती है और ज़्यादा नुकसान नहीं होता है दांत का। अगर ये इन्फेक्शन फर्स्ट लेयर को पार करके सेकंड लेयर में जाने लगता है, जो दूसरी लेयर है उस दूसरी लेयर के अंदर पहुंचने जाता है, उस दूसरी लेयर के पास पहुंच जाता है, यानी पहले इनेमल फिर डेंटिन। जब ये कैविटी डेंटिन तक पहुंच जाती है तब हमको, ऐसा आपने नोटिस किया होगा या बहुत से लोग जब नोटिस करते हैं कि पानी, ओह दांत में दर्द हो रहा है, ओह दांतों में झंझनाहट हो रही है, कुछ भी ठंडा खाते हैं, कुछ भी गर्म खाते हैं तो दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है, या दांतों में थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है, तो इसका मतलब है कि जो कैविटी है वो सेकंड स्टेज में पहुंच गई है, सेकंड लेयर में पहुंच गई है, यानी कि वो कैविटी डेंटिन में पहुंच गई है। लेकिन अगर डेंटिन में अगर सेकंड स्टेज में है अगर कैविटी, उसमें भी अगर अपन सही समय पर पहुंच गए तो उसमें भी बेस लगा करके फिलिंग हो जाती है। और अगर कैविटी 3 स्टेज में पहुंच गई, अगर दांतों में जो गड्ढा हो गया है वो पहली लेयर को और दूसरी लेयर को पार करते हुए अंदर नसों में पहुंच गया है, नर्व में पहुंच गया है, पल्प में पहुंच गया है, क्योंकि अंदर जो होता है सबसे अंदर उसको हम कहते हैं डेंटल टर्म में पल्प। अगर इन्फेक्शन पल्प में पहुंच गया है, अगर हम आलस कर गए और हमने नज़रअंदाज कर दिया सेंसिटिविटी का, तो फिर अगर पल्प में इन्फेक्शन हो गया तो फिर हमें या दांतों के डॉक्टर उसमें फिर रूट कैनाल करते हैं, नस का इलाज करते हैं, रूट कैनाल होता है फिर। इसलिए हमें देर ना करते हुए अपने दांतों का रूटीन चेकअप कराना चाहिए साल में 2 बार। इसमें 3 या 4, इसमें 3 और 4 सिटिंग्स होती हैं इन आवर सिटी,
एंड एट द एंड ऑब्चुरेशन के बाद में, मसाला फिल करने के बाद में इसमें कैप लग जाता है और फिर उसके बाद में आराम मिल जाता है। इसीलिए गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, इसीलिए हमें मीठा कम खाना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम। सुबह जगने से सुबह जगने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना और भी ज़्यादा जरूरी है। और दिन में अगर हम कुछ खा पी लेते हैं तो बीच बीच में कुल्ला करते रहें, अपने दांतों का रेगुलर चेकअप कराते रहें, दांतों के डॉक्टर के पास जा कर के। और अपना ख्याल रखें। इन्हीं सब बातों के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और ऐसे ही जेंटल रिलेटेड सब्जेक्टों पर, टॉपिक्स पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। राधे राधे।